नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फोकस्डली पढ़ नहीं पाते हैं, जो पढ़ने के लिए तो बैठते हैं लेकिन उनका मन ही नहीं लगता कि कैसे पढ़े। उनका जो मन है इधर उधर भागता रहता है। अगर 15 मिनट्स के लिए आप पढ़ लिए तो आपका मन उसमें से उठ ही जाता है, कहीं से घूम आए, इधर चले जाए, उससे बातें कर ले, मोबाइल थोड़ा चला ले, सोशल मीडिया चला ले, कॉमेडी वीडियोस देख ले। मतलब हमारा मन जो है ना वो चारों तरफ से बिखरा हुआ है। तो इसके लिए हम इस टाइम पे फोकस कैसे करें ताकि जो आप करना चाहते हैं, जो गोल लेके बैठे हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, और ये मैं स्पेशली बोलूँगा उन बच्चों के लिए जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 के लिए जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका मन है ना उसका रोल बहुत बड़ा है। आप अगर मन से काम को नहीं करेंगे तो आप उस काम को अचीव नहीं कर सकते। तो आज के कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जिससे आपको हेल्प होगी टू लर्न फास्टर, मतलब आपको जल्दी जल्दी सीखने के लिए मदद करेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स निकाला हूँ इसके ऊपर। तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चंस भी रहा होगा, अपने आप में भी सोचते होंगे कि मैं पढ़ने तो बैठ जाता हूँ लेकिन मेरे से पढ़ाई होती ही नहीं है, इधर उधर की बातें आती है, मेरा मन एक जगह पे टिकता नहीं है। तो ये सारे चीज़ों का मैं सॉल्यूशन आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग पूरी एनालिसिस के साथ आपके सामने प्रैक्टिकली पेश करूंगा ताकि आपको लगे कि आप जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच करके आप पढ़ाई को जो है वो फास्टर बना सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे ताकि आपको जो है ये वीडियोस आई होप हेल्प करे टू लर्न फास्टर। तो पहला पॉइंट जो है फोकस लर्निंग। तो हमेशा आपको किसी काम को करने के लिए फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा चीज़ों को जो बोलता हूँ ना, मैं हमेशा आप ऐसे पढ़ाई कीजिए ताकि वो जो चीज़ है ना वो आपके अंदर मतलब फिट बैठ जाए, मतलब आपको याद रह जाए, उस तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो फोकस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। तो इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, फोकस के ऊपर है। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप फोकस करेंगे मतलब पढ़ाई के ऊपर जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो पहला कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक दिव्या नाम की लड़की थी। तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल भी जाती थी और स्कूल से पहले वो मंदिर ज़रूर जाती थी। तो पढ़ाई में बहुत अच्छी होने के साथ साथ वो मतलब स्पिरिचुअल भी थी और जो मंदिर में हुआ वो डेली जाती थी। तो वहाँ पे जाती, पूजा करती, पूजा पाठ करती, ध्यान करती, जप करती। तो बहुत दिन हुआ और वो एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, जप करने आते हैं, वो पूजा पाठ छोड़कर, जब छोड़कर बाकी सारा कुछ कर रहे हैं, जो नेसेसरी चीज़ है वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इधर उधर की बातें करना, सास बहू की बातें करना और जितने भी सारे लोगों की चुगलियां करना। तो बहुत सारे आंटियां आती थी और बहुत सारे लोग होते थे जो कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो एक्चुअल में मंदिर में होनी चाहिए वो नहीं होती थी। तो वो दिव्या उन लोगों को नोटिस करती थी कि ये लोग आते किस लिए है, मतलब जो पूजा पाठ करने की बजाय वो बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें दिव्या को अच्छा नहीं लगा और वो जाके पंडित जी को कंप्लेन की। वो जो मंदिर के पंडित थे उनको कंप्लेन की और बोली कि पंडित जी, यहाँ पे जितने सारे लोग आते हैं वो पूजा पाठ जब ध्यान करने के बजाय बाकी सारा चीज करते, किसी का चुगलियां करना, इधर उधर की बातें करना। तो ये जब कंप्लेन करने लगी पंडित जी को, तो पंडित जी उसको बोले कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इस चीज का आंसर दूंगा कल, लेकिन तुमको मेरा एक बात मानना पड़ेगा। तो दिव्या बोली ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तो पंडित जी बोले, मैं तुमको तुम्हारे जो आज क्वेश्चन पूछे हो, जो मतलब ये लोग क्यों ऐसे करते हैं, तो
तुमको मैं इसका आंसर जो है कल देने वाला हूं, लेकिन तुमको मेरा एक बात मानना पड़ेगा। कल तुम्हें घर जाके जैसे पूजा करते हो सेम चीज़ों के साथ आना है, लेकिन एक जो पानी में भरा लोटा होता है, एक लोटे में फुल पानी लेना और उसको घर से पकड़कर मंदिर तक आना, लेकिन शर्त यह है कि लोटे से जो है पानी एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। तो दिव्या बोली ठीक है। तब वो घर में गई और रात भर सोचने लगी कि कल मैं लोटे से भरा पानी वो कैसे मंदिर तक लेके जाऊंगा, मतलब पानी एक बूंद भी ना गिरे रास्ते में। तो ये सोचते सोचते वो सो गई। सुबह हुआ, उसके बाद वो पानी भरी और वो पानी का जो लोटा है वो उसको पकड़ के धीरे 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 आने लगी। उसके बाद एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी चढ़ने लगी और पूरे मंदिर में पहुंच गई। उसके बाद जो पंडित जी थे, अरे बहुत बढ़िया, मैं जो कहा था तुम करके दिखाई, शाबाश। तो इसके बाद पंडित जी बोले मेरा एक सवाल का जवाब दो कि आज तुमको कितने लोग ऐसे दिखे जो दूसरों की चुगलियां करते रहे थे, जो सास बहू की बातें कर रहे थे, जो मतलब इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो दिव्या बोली एक भी आदमी मेरे को नहीं दिखा कि जो है वो एक भी आदमी मेरे को नहीं दिखा चुगली करते हुए, एक भी आदमी मेरे को नहीं दिखा इधर उधर की बातें करते हुए। तो पंडित जी बोले यही बात है, मतलब तुम जब भी किसी चीज पे फोकस करोगे तो बाकी सारा जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं, मतलब उससे हटकर जो चीजें हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो मेरा कहने का इस कहानी का जो एसेंस है वो यही निकल करके आता है, अगर आप एक चीज में फोकस करोगे तो बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। तो जब दिव्या जाके वहां बैठती थी और इधर उधर की बातें सुनने लगती थी, अपने पूजा में ध्यान नहीं लगाती थी, तो बहुत सारी चीजें उसको दिखती थी, जैसे कि इधर उधर की बातें करना, कि कोई अपने सास अपने बहू की चुगलियां कर रहा है, कोई बहू अपने सास की चुगलियां कर रहा है। तो ये सारा कुछ दिव्या को दिखती। लेकिन जब वो पानी से भरा लोटा लेकर आई और पानी को देखते रही, जो फोकस करके आई, तो उसको एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखा जो कि चुगलियां करते हुए। तो फोकस का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए, जहां पर भी आप करना चाहते हैं, जिस चीज को आप करना चाहते हैं उसमें फोकस्ड रहिए, ताकि बाकी जो चीजें हैं आपको ना दिखे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चीज के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसी चीज में लगा रहिए, ताकि जो बाकी का डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, कि कहीं पे घूमने जाने का प्लान हो गया, उसके बाद इधर उधर की बातें हो गया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लॉस्ट बोलते हैं, मतलब जो हमारे गोल स्टेटमेंट से आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, वो लॉस्ट है एक तरीके का। तो आप उसको बीच में अगर लाएंगे तो आपका फोकस हटेगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर फोकस लर्निंग करना चाहते हैं तो आप जो है ना अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड कर दीजिए, ताकि मैं आज इतने से इतने टाइम ये पढ़ूंगा, इतने से इतने टाइम ये पढ़ूंगा, इतने से इतने टाइम दूसरी चीज पढ़ूंगा। तो आप जब स्लॉट में डिवाइड कर देंगे टाइम शेड्यूल को, तो आपका जो फोकस होगा वो हटेगा ही नहीं, ताकि आप एक चीज में अच्छे से फोकस करके पढ़ पाएंगे। मतलब आपको जो है क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है कि मैं इतने से इतने टाइम तक जो है मैं पढ़ूंगा। उसके बाद जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वहां से उठना नहीं है, और अपने जो शेड्यूल पे वो लगा रहना जरूरी है। तो ये था फोकस का मामला। अभी चलते हैं एक्टिव रिकॉल। अभी एक चीज का बात है, एक्टिव रिकॉल का मतलब है जो चीज आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी चीज को पढ़े, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते, जैसे कि कुछ बुक्स हो गए, कुछ टॉपिक्स हो गए। तो जैसे कि मैं एक बात कर लेता हूं, आप बायोलॉजी पढ़े और आप बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन के बारे में पढ़े, तो डाइजेशन के बारे में आप मान लीजिए कि कुछ भी 0% नॉलेज है, जो आपके कुछ भी नहीं जानते डाइजेशन के बारे में, आपके लिए बिल्कुल नया है। तो
उसको अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो आप पहले समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो उसको दोबारा जो रिटेन करने की कोशिश कीजिए। मतलब नॉलेज ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, नॉलेज वो है कि आप कितना रिसीव करते हैं और लोगों को बता सकते हैं, कितना एमिट कर सकते हैं, वही नॉलेज है। तो हमेशा एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, मतलब जो आप पढ़े उसको रिटेन करने की कोशिश कीजिए। मतलब आज आप इतना टॉपिक्स पढ़े तो उसको आप तुरंत याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया हमारा एक्टिव रिकॉल का मामला। अभी एग्जाम बेस्ड लर्निंग, हमारा जो एग्जाम पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक पूरे के पूरे पैटर्न है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं तो आपको नीट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप जेई क्रैक करना चाहते हैं तो जेई बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर होता है यही कि एक जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग होते हैं, जैसे कि जो लेवल होते हैं वो किसी में हाई होते हैं, किसी में लो होते हैं। लेकिन एग्जाम 100 तरीके के हैं, जेई है, CUET है, OUET है, नीट है, बहुत सारे एग्जाम्स है। प्रिपरेशन आप जिस चीज़ की कर रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट बेस्ड क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, किस पैटर्न से आते हैं, और जो क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका क्या है वो आपको पता चल जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हमेशा आप जो कोशिश कीजिए एग्जाम बेस्ड लर्निंग करने के लिए। उसके बाद फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है। तो इंस्टेंट फीडबैक क्या होता है, मतलब मैं किसी चीज को पढ़ा और उसका कितना रिटेन कर पाया, मतलब कितना मैं रिसीव कर पाया, उसको चेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो AI का ज़माना आ गया है, आप अभी जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मतलब बहुत शॉर्टकट होते जा रहा है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि AI का यूजेस अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि ना कि गलत तरीके से। जैसे कि आज बहुत सारी वीडियोस वायरल होते हैं, तो इस तरीके का काम मत कीजिए। तो हमेशा आप फीडबैक इंस्टेंट लीजिए, जो भी चीज़ पढ़े उसका मैं कितना रिटेन कर पाया, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो आपके लिए बहुत यूजफुल ऐप है, वो है ChatGPT। तो ChatGPT एक तरह की AI टूल है जिसमें आप जो कुछ भी पूछेंगे वो आपको बता देगा। तो ये है हमारे राइटिंग रिलेटेड। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं नीट रिलेटेड, तो उस टॉपिक्स का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा ChatGPT के थ्रू। अगर आप इससे पूछेंगे तो मेरे को 20 क्वेश्चन चाहिए इस टॉपिक्स के, तो ये पूरे के पूरे नीट बेस्ड क्वेश्चन आपको निकाल के 20 दे देगा। उसके साथ आप सॉल्यूशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप खुद को तुरंत चेक कर सकते हैं उस क्वेश्चन के जरिए कि आप कितने चीज़ों को रिटेन कर पाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंट फीडबैक। उसके बाद मन नहीं करता। यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत लोग, हमेशा आप जो चीज़ करोगे ना, आपका मन का रोल बहुत ज़रूरी है। तो मन नहीं लगता, मन नहीं करता का मतलब है आप उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो हमेशा आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ करिए, एक ध्यान और योगा। हमेशा डेली कीजिए। ध्यान और योगा जब तक नहीं करेंगे, आपका जो मन है, मन परिपक्व नहीं है अभी। आप जो एजेस है अप टू 18, 15 एज है आपकी, 16 एज है, 17 एज है, 18 एज है, तो आप इस दौरान ना, आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड के दौरान आपका मन भागेगा, बहुत गलत तरीके से भागेगा। तो हमेशा मन को पकड़ने के लिए आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बेस क्या है? ध्यान और योग। हमेशा ध्यान कीजिए और योग कीजिए। आप 1 मिनट से शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधे घंटे बैठना है, नो, 1 मिनट बैठिए, अपने माइंड को
देखिए, माइंड की स्टोरी जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको समझिए। मतलब मैं अगर इधर भाग रहा हूं तो मैं क्यों भाग रहा हूं, उसको क्वेश्चन कीजिए, तब जाके आपका मन शांत होगा। और हमेशा आप अगर सांस पे, हमारे जो सांस चल रहा है तो उस पे अगर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे तो आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा तुरंत ही तुरंत। तो हमेशा कोशिश कीजिए, अगर मन कुछ उत्पटांग मतलब थॉट्स आ रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए बैठते बैठते कि अपने सांस पे ध्यान लगाया जाए। तो हमेशा क्या होगा, जो मन भाग रहा होगा वो तुरंत एक जगह पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, आप इसको सालों प्रैक्टिस करने के बाद जाके ये चीज़ आप इसको सालों प्रैक्टिस करने के बाद जाके ये चीज़ अचीव हो सकता है। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, लेकिन ये शायद कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल भी नहीं हो सकता है। अपने जो फोटो ऑफ मॉम एंड डैड, अपना जो मम्मी और पापा का फोटो जहाँ पे आप पढ़ते हैं सामने रखिए और पढ़िए। और आपका जो जुनून है, आपका जो गोल है, उसको बड़े से दीवार पे आप लिख दीजिए। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर। तो वहाँ पे लिखे रहेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, तो आपको वो हमेशा दिखता रहेगा। अगर आप गोल से थोड़ा सा हटे, फोकस से थोड़ा सा हटे, तो उसको देख लेना थोड़ा सा, ताकि आपको याद हो जाए आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। तो हमेशा आप मम्मी पापा का फोटो साइड में रखिए जहाँ स्टडी टेबल लगाते हैं, और उसको हमेशा थोड़ा सा देखा कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे जो चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ गलत चीज़ नहीं करूँगा, ओनली पढ़ाई करूँगा। उसके बाद अपना जो है सेक्शन उसको डिवाइड कीजिए। जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह पर खाना नहीं, सोना नहीं। जहाँ पर पढ़ाई करते बस पढ़ाई करना, सोने का जगह अलग रखिए, इंस्टाग्राम चलाने का जगह अलग रखिए, सोशल मीडिया वहाँ पे यूज़ कीजिए, फ़ोन चलाइए। तो हमेशा जो है सेक्शन आपके घर में डिवाइड कर दीजिए। और मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जो मतलब जिनके घर इतना नहीं है सेपरेट रूम कि आप वहाँ पे सोशल मीडिया के लिए सेक्शन यूज करें, आप स्टडी के लिए सेक्शन यूज करें, जिनका बहुत छोटा सा घर है जहाँ पे वो हर चीज़ एक ही जगह पे करते हैं, खाना भी, सोना भी और पढ़ाई करना भी। तो उन बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको कोई सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है टाइम वेस्ट ना करके एक चीज़ पे लगा रहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल डेफिशिएंसी होती है ना, तो हर वो चीज़ आपको सही लगती है। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई जिसका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं भी, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कहा गया है पहले से ही। तो आप उसको लेके चलिए और आप हमेशा अपने गोल पे डटे रहिए, ताकि आपका जो फोकस है वहाँ से ना हटे। उसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है खुद को परखने के लिए, मतलब खुद की डेवलपमेंट के लिए। तो हमेशा एक नोटबुक रखिए और डेली एक्टिविटीज़ लिखिए, क्योंकि अगर विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज पूरे के पूरे दिन में आपने जो भी चीज़ें किए, जो भी काम किए, उसका जो डेटा है अगर आपके पास होगा तो आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं इस चीज़ को लेके आगे जो चीज़ करना चाहता हूँ उसके लिए कितना दूर तक, कितना परसेंटेज मैं कर रहा हूँ डेली उस गोल पे पहुंचने के लिए। क्या ये मुझे डॉक्टर बना देगा? अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये मुझे डॉक्टर बना देगा? जो मैं चीज़ें आज किया उसके लिए अगर मैं इस चीज़ को मेंटेन रखूं तो आगे जाके क्या ये मुझे डॉक्टर बना सकता है? अगर नहीं बना सकता है तो और मेहनत और स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो हमेशा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको नोटबुक पे डेली जो आप काम करते हैं टू डू लिस्ट के साथ, आप जो जितने भी सारी चीज़ें किए, अगर आप जितना टाइम वेस्ट भी किए पूरे दिन में, आप उसको लिखना पड़ेगा। अगर लिखना चालू कर देंगे तो आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इसके साथ साथ आप जो खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपने जो गोल का स्टेटमेंट लेके बैठे हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जेईई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, यूएटी क्रैक करना चाहते हैं, आईसीआर क्रैक करना चाहते हैं, एमबीए एमसीए कुछ भी करना चाहते हैं, किसी चीज़ कैट मैट्स जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए हर लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप फोकस्ड रहे और उसके साथ साथ आप जो है गोल स्टेटमेंट के ऊपर बने रहे। अगर
ट्रैक से हट रहे हैं तो जो ये चीज़ें मैंने आपको बताया उस चीज़ को आप करिए, ताकि आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को फील कर पाएंगे। और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन ज़रूर कीजिए। ये चीज़ों जितने भी सारे मैंने बताया है आपको, इसमें आप कंसिस्टेंट रहेंगे तब जाके आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा और आपका पढ़ाई अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ साथ आप फास्टर लर्निंग कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना के लिए था। मिलते और एक नई वीडियो में विथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।